वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स देते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई उसी समय नहीं आता तो आपको नाराज़ नहीं होना, क्योंकि एक साथ इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन आप लोग कमेंट डालते रहा करें। आप लोगों के जो कमेंट्स में टॉपिक सजेस्ट होते हैं उसी पे मेरी आने वाली वीडियोस होती हैं। तो गाइस, दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, घर बैठे ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगी और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये भी कमेंट सेक्शन में से मैंने एक टाइटल उठाया है, इस पे भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। काफ़ी सारे व्यूअर्स का कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन चल रहा हो, और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्यों कांटेक्ट में डिले हो रहा है, क्यों आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो इन एंड आउट आपके कनेक्शन में बार बार होते हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। तो बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ देखिए कि जनरल रीडिंग में जो सिचुएशन आपके साथ मैच हो, रेजोनेट हो, वो आपकी रीडिंग है। जो आपको लगता है ये मेरी सिचुएशन के साथ रीडिंग नहीं जा रही, तो उसको फोर्सफुली अपने ऊपर मैच नहीं कराना। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो गाइस, मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा है और मैं आपको देखकर बताती हूँ कि नो कांटेक्ट के दौरान आपकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, क्या ये इंसान सोच रहे हैं आपको लेकर, और इनका अगला एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा किसी तरह की कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकता है एक से ज़्यादा सिचुएशंस की हो, या फिर ये इंसान आपको लेकर डबल माइंडेड हो रखे हैं एट प्रेजेंट। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आने वाले 20 या 22 दिनों में आपका किसी तरह से कांटेक्ट इनके साथ दोबारा हो। अगर बिल्कुल बातचीत बंद है तो आपको किसी थर्ड इंसान के द्वारा या किसी अदर मीडियम के द्वारा ऐसी इंडिकेशन मिल सकती है, ऐसा साइन मिल सकता है कि ये इंसान आपको अभी तक भूले नहीं हैं। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स में एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये इंसान एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सामने आपको बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस दिखाता हो, एटीट्यूड दिखाता हो, और कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ बातें बोलते हो, आपको रूड लगता हो इनका बिहेवियर। कभी कभी ये इंसान बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, बहुत ही लविंग नेचर शो करते हैं, बहुत केयर दिखाते हैं आपके लिए, और आपको भी कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअल में ये इंसान आपसे चाहते क्या है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो सकती है। ये इंसान आपको लेकर सोच तो डेफिनेटली रहे हैं, और कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर ये सोच रहे हैं तो फिर ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये मैसेज क्यों नहीं कर रहे। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए
वो ये है कि ये इंसान अभी भी किसी तरह की पास्ट की कोई ऐसी बात को दिल पर लगा कर बैठे हैं, और इनके माइंड में इनका अगर दिल करता भी है, हो सकता है ये मोबाइल पे मैसेज करते हों, टाइप करते हों, उसको बाद में फिर इरेज कर देते हैं। भेजने से पहले ये इंसान 2 या 3 दफ़ा सोचता है कि मैं अपनी तरफ से मैसेज भेजूं या ना भेजूं। कहीं ना कहीं इनका ईगो आपकी तरफ आने के लिए इस इंसान को रोकता हुआ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और ये इंसान टाइम लेंगे, जो मैंने आपको बताया है 20 से 22 दिन लग सकते हैं। और अगर इस दौरान किसी को कोई साइन दिखता है कि हाँ हमारी बात होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है आप ही इतने एक्साइटेड हो जाएं, आप ही इतने ज़्यादा पेशेंस लूज़ कर दें कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लो, ये सिचुएशन भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। ये इंसान चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर इनको अप्रोच करें। हो सकता है काफ़ी बातें आप लोगों के बीच में कुछ वर्स नोट के ऊपर एंड हुई हों। पास्ट में दिखाई दे रहा है कि ये टॉम एंड जेरी वाली गेम चली जा रही है, रनर एंड चेज़र वाली, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। इस इंसान को हो सकता है पास्ट में कई लोगों ने धोखा दिया हो, और ये आपको उस नज़र से देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे बातें छुपाते हो, हाइड करते हो बहुत सारी चीज़ें। और ये वजह भी है कि ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इस इंसान को लगता है कि अगर वापस जाऊंगा तो शायद मुझे फिर से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को या अपनी डिग्निटी को इनके सामने नीचा ना करना पड़े, या मुझे क्यों एक्शन लेना चाहिए, मेरी पार्टनर खुद मुझे अप्रोच करे। तो कुछ ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही हैं, और यही वजह है कि डिलेज़ आ रहे हैं। कांटेक्ट अगर नहीं हो रहा आपका तो एक ये वजह भी हो सकती है। दूसरी वजह कार्ड्स में जो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रही है कि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कोई थर्ड इंसान आपकी लव लाइफ में है। सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगता है या आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है अपनी रिलेशनशिप पर कि मेरे पार्टनर मुझे चीट नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, बिट्रे नहीं कर सकते, तो जो कार्ड्स में मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो ऑन एंड ऑफ जाते हैं बार बार आपके कनेक्शन से, तो ये इंसान किसी थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं। कहीं और भी इस इंसान का अफेयर हो सकता है, और जिसकी वजह से इस इंसान का अभी जो अटेंशन है वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि मैं अपने कार्ड्स के अंदर जो देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में अभी भी अटके हुए हैं। सिचुएशंस में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स, ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, तो फ़िलहाल ये इंसान थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ अच्छी खासी इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से इस इंसान में फ्रस्ट्रेशन है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को आने वाले दिनों में इग्नोर करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी को भी वन साइड एंटरटेन कर रहे हैं और अदर साइड आपके साथ भी रिलेशनशिप और कांटेक्ट में स्टिल कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान का बार बार ऑन एंड ऑफ होना आपकी लाइफ से एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, या बहुत स्ट्रॉन्गली कार्मिक कनेक्शंस भी मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये भी फील होता होगा कि उनके पार्टनर्स थोड़े से हिडन चीज़ों को कह लो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मिस्टीरियस है इस इंसान का जो बिहेवियर है, या इस इंसान के जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि आपको भी ये इंसान बातों में लेकर मैनिपुलेशन करना, अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए ये इंसान झूठ भी बोलता आया है। पहले भी आपके साथ इस इंसान ने चीटिंग की है
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने भी इनको इनकी चीटिंग के ऊपर फॉरगिवनेस बार बार दी है, जिसकी वजह से इस इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं जब भी वापस जाऊंगा या जाऊंगी आपके पास तो आप इनको होल हार्टेडली वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक ये वजह भी है कि ये इंसान बहुत लेज़ी होके, लेड बैक होके आराम से सिचुएशन को सरेंडर किया है कि जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपका पार्टनर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है स्ट्रेस लेवल आप लोगों का ज़्यादा हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स में अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू योर लव वन, जो भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या मैरिड हस्बैंड वुमेन है, कुछ भी है। लेकिन आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं कि आपकी तरफ से आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखाई दे रही है कि मेरे पार्टनर का कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। और अगर अच्छी खासी आप लोगों की बातचीत हो रही है तो ये इंसान आपको वैसा प्यार या केयर, अटेंशन क्यों नहीं दे रहे जैसे कि ये पहले देते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छी तरह से पता चल चुकी हैं कि आपके लिए इस इंसान का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं ऐसा बॉन्ड है कि जो बार बार एक लूप में चलता है। ठीक है, एक ऐसा साइकिल है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार चली जा रहा है। कभी वो आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो लाइफ से आपकी निकल जाते हैं बिना कोई क्लैरिटी या कोई मैरिज की कमिटमेंट दिए बगैर। तो इस इंसान को अभी भी अगर आपसे वापस आएंगे आपकी लाइफ में और इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। अगले 20-22 दिन में आने की पॉसिबिलिटी है और मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगले 2 से 2.5 महीने में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना कि अगर 22 दिनों में नहीं आता तो मेरे पार्टनर प्यार नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर 20-22 दिनों में दोबारा कांटेक्ट करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर अगले 2 से 2.5 महीने के बीच में, जब से आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो कांटेक्ट होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि आपकी कहीं और शादी फिक्स हो रही हो या रिसेंटली किसी की एंगेजमेंट हुई हो और वह इंसान अब भी अपने पास्ट के लवर को याद कर रहा है या चाहते हैं कि एक्स से उनकी दोबारा कांटेक्ट या रीयूनियन हो जाए। तो कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी भी है, या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर की कहीं और शादी फिक्स हुई होगी या शादी हो चुकी होगी या आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे होंगे। और ये चीज़ भी आपके पार्टनर को नो कांटेक्ट में डालकर बैठी है। ये इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो इसके पीछे ये रीज़न भी दिखाई देता है कि इनके लिए कहीं और इनके पेरेंट्स रिश्ते देख रहे हों, या आप दोनों का कल्चरल डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंट हो, आप लोगों का हो सकता है सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट हो। एक ये रीज़न भी है कि एक पार्टनर के पेरेंट्स जो हैं वो इस रिश्ते को नामंजूर करते हों, और हो सकता है दूसरे पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स मानते हों शादी के लिए। तो दोनों में से एक की फैमिली जो है बिल्कुल ऑपोजिट मेंटालिटी की है, ऑपोजिट थॉट हैं या ऑपोजिट नेचर हो सकता है आप दोनों का भी, जिसकी वजह से आपका अगर रिलेशनशिप कुछ सालों से चल रहा था या कईयों के लिए अगर बहुत सालों से आपका रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन शादी के लिए पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और वो चीज़ें भी इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रियली अटैच्ड हैं आपके साथ और रोमांटिकली फील कर रहे हैं आपको। आपके ओल्ड मैसेजेस भी ये इंसान पढ़ते होंगे, लेकिन इस इंसान का जो अभी एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन है।
कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन हुआ है। प्लीज़ जिनका भी हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे जाएं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कुछ लोगों का रीयूनियन रिसेंटली हुआ है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी बना हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ अपना जो फीडबैक देते हो उससे क्या होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स में वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आप टैरो का चैनल देख रहे हो और टैरो वर्क करता है एनर्जीज़ पे। तो आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप लोगों के लाइक्स भी मैटर करते हैं और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन तो मैटर करती ही है। तो अपना प्यार इसी तरह देते रहें गाइज़। आज की रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी, बाकी हम आने वाली वीडियोस में फीलिंग्स को देखेंगे अपडेटेड वीडियोस में, और क्या होगा आपके पार्टनर का एक्शन। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कर देना। अपना ध्यान रखें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी थोड़ा सा प्यार दिखा दें। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।